गुजरात पुलिस का दावा है कि उसने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जो कई हिंदू नेताओं की हत्या की साजिश रच रहा था और इसके लिए हथियार का ऑर्डर भी दे दिया गया था। देखिए, सूरत क्राइम ब्रांच ने जिस शख्स को कठौर इलाके से पकड़ा है वो एक मौलवी है। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। उसके फोन की कॉल डिटेल्स और व्हाट्सएप चैट से उसकी साजिश का खुलासा हुआ है। वो नेपाल पाकिस्तान में कुछ कट्टरपंथियों के संपर्क में था। फोन की चैट से खुलासा हुआ कि पाकिस्तान से हथियार भी मंगा लिए गए थे। पाकिस्तान से हथियार मंगाए गए थे, ये भी आपको अपडेट कर दें। और सूरत पुलिस ने यह दावा किया है। गुजरात पुलिस में क्या कहना है पुलिस कमिश्नर का सुनवाएंगे। इनफैक्ट अनुपम गहलोत जो सूरत के पुलिस कमिश्नर हैं वो हमारे साथ इस वक्त सीधा जुड़ चुके हैं। अनुपम जी, ये बड़ी उपलब्धि है। जिस तरह से प्लान एक साजिश रची गई, उसके पहले से आप लोगों ने इसको गिरफ्तार करके काबू किया, लेकिन क्या क्या खुलासे हुए, किस तरह से कड़ियां जुड़ी, सर हमारे दर्शकों को इन्फॉर्म करें। नहीं, क्राइम ब्रांच को पहले से इंफॉर्मेशन ऐसी थी कि एक कट्टरपंथी एक व्यक्ति है जो कि कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहा है जिसमें कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब हो सकती है। तो उसके हिसाब से कल इसको जब लोकेट करके यहाँ सूरत सिटी में चौक बाजार एरिया से इसको पकड़ा गया और उसके जब मोबाइल को खंगाला गया तो उससे मोबाइल में जिस ढंग की डिटेल थी वो काफ़ी चौंकाने वाली डिटेल थी, जिसमें कंटिन्यूसली अपने पाकिस्तान और नेपाल के हैंडलर से बात कर रहा था और उसमें टारगेट कर रहा था कि अपने जितने भी हिंदूवादी लीडर्स हैं जो कि अलग अलग समय पे स्पीचेस देते रहते हैं, और इन्होंने एक ऐसा ग्रुप बनाया था कि अपना नबी के गुस्ताखी में जो भी गुस्ताखी करेगा उसे किसी को हमें छोड़ना नहीं है। उसमें इन्होंने एक पहले उपदेश राणा यहाँ पे है, अपने हिंदू सनातन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरत में रहते हैं। उनको पहले भी धमकी मिली थी, मार्च के महीने में धमकी मिली थी। सारी धमकियां वीपीएन नंबर, वर्चुअल नंबर को यूज करके दिया करते थे। वो भी इसने कबूला कि यही इसने ही दिया था धमकी। फिर उसके बाद जो मोबाइल में डिटेल्स निकली है उसमें ये उपदेश राणा के अलावा जो नुपुर शर्मा जी हैं और हमारे सुदर्शन चैनल के जो एडिटर इन चीफ है मिस्टर सुरेश चौहान जी हैं, फिर तेलंगाना के एमएलए राजा सिंह जी हैं, इन लोगों का उसने वीडियोस जो स्पीचेस के वीडियोस भी उसमें ग्रुप में मिले और राजा का भी नाम बताया जा रहा है। ये हाईली रेडिकलाइज्ड ये तब था और इसमें पैसे की व्यवस्था और वेपन की व्यवस्था में लोग लगे हुए थे कि इमीडिएटली इनको ये काम करने का है। जो चैटिंग में मिला है कि तुरंत ही इनको एक टारगेट को पूरा अटैक करना, किल करना है। तो उस तरह देखा जाए तो क्राइम ब्रांच को सफलता मिली, अदरवाइज ये कुछ न कुछ घटना को बहुत जल्दी बड़ी उपलब्धि है। अनुपम जी, कुल कितने लोग इसके हिट लिस्ट में बताए जाते हैं, और साथ ही ये भी बताइएगा क्या हथियार भी मंगा लिए गए थे पाकिस्तान से? इसके अभी हिट लिस्ट में तो 4 जो मैंने नाम बताए 4 लोग थे, लेकिन इनका ऐसा था कि ये सारे जो इतना डेरोगेटरी कमेंट्स करते हुए अबाउट द अदर रिलीजन्स के बारे में काफी गंदे गंदे कमेंट्स करना, ऐसा मोबाइल पे देख के लगता था कि हाईली रेडिकलाइज्ड ये व्यक्ति है। और वेपन मंगाने की प्रक्रिया चल रही थी, वहां से इन्होंने पाकिस्तान वाले को बोला कि इमीडिएटली हमें वेपन चाहिए, और जो नेपाल का व्यक्ति है उसने बोला कि विद इन आपको बहुत जल्दी हम लोग ये प्रोवाइड करने वाले वेपन, फिर आप इमीडिएटली किलिंग को अंजाम दिलाइए। और अनुपम जी, अगर ये पाकिस्तान और नेपाल के कट्टरपंथियों से संपर्क में था तो अकेला शख्स नहीं होगा, हो सकता है इसके नेक्सस में और भी लोग शामिल हैं, तो आप लोग छानबीन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कड़ियां और कहीं भी जुड़ रही होंगी। इनके टोटल कॉल में कुल 25 जितना ग्रुप्स में ये लोग लगे हुए हैं, और ये सारे जितना भी जो कुछ इंस्टा के ऊपर जो जितने रेडिकल एलिमेंट्स हैं जो जुड़ते रहते हैं, फिर इंडिविजुअल जुड़ जाते हैं और फिर उसके बाद टारगेट किलिंग के बारे में बातें करते हैं। तो 20-25 जितने नंबरों हम लोग को मिले हैं, जिसके बारे में अलग अलग एजेंसीज के साथ भी हम लोग कॉन्टेक्ट में हैं, और ये जल्दी हम लोग वर्कआउट करेंगे इनके साथ और कौन कौन। ये जो शख्स गिरफ्तार हुआ है, इसके हुलियों को देखकर लग रहा है जैसे विदेशी है। ये जो मौलवी है, क्या ये भारत का रहने वाला है या कहीं बाहर का है? नहीं, ये रहने वाला यहीं पे सूरत का एक कठोर गांव है कामरेज तालुका को, वहां रहने वाला, मूल नंदरबार के रहने वाला महाराष्ट्र के, और यहीं पे भी सेट हुआ है। ये एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसको देखा जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि जिस तरह से ये हिट लिस्ट तैयार कर रहा था, हथियार भी मंगा लिए गए थे, आला कमान से पाकिस्तान में कट्टरपंथियों से नेपाल में ये संपर्क में था, तो कुछ बड़ा एक अप्रिय घटना हो सकती थी। तो उसके पहले वक्त रहते आप लोगों ने ये कार्रवाई की? बिल्कुल, आपको अगर याद हो तो जो लखनऊ में कमलेश तिवारी जी का मर्डर हुआ था, उसमें भी इसी तरह का यहाँ से सूरत के 2 लोग गए थे, वहां पर मर्डर करके आए थे। तो उस चीज का भी जिक्र इसके काफी चैटिंग में निकला है कि जिस तरह से वो हुआ था उसी तरह से हम लोग आगे भी किलिंग करते रहने का। तो उसको ही देखते हुए हम लोग सारे अलर्ट्स हैं, जितने भी हमारे एजेंसी से दूसरे उनके साथ भी कोऑर्डिनेट किए हुए हैं
और आने वाले समय में इसमें जो भी और फर्दर लोग जुड़े हैं उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे। क्या देश के अलग अलग शहरों में या अलग अलग हिस्सों में भी इसने तैयारी कर रखी थी? कुछ और खुलासा हुआ है? और टाइमिंग को लेकर क्या कहेंगे? चुनाव है, देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और इस बीच ये खबर आती है तो ये कहीं बहुत चौंकाने वाली बात है। ये जो इनकी बातों थी कि इमीडिएटली टारगेट करना और एक टारगेट गुजरात में, ये भी बोलते हैं हमारा टारगेट गुजरात में है, मतलब ये सूरत में ही, जिसको इमीडिएटली हमको टारगेट करना। अभी 1 महीना इलेक्शन का बाकी है पूरे कंट्री में, तो उसको देखते हुए कि इस तरह घटना से कम्युनल हार्मनी और लॉ ऑर्डर पे इफेक्ट पड़ता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो उसको देखते हुए भी हम लोग थोड़ा ज्यादा इसमें वर्कआउट कर रहे हैं और ज्यादा ही इसमें अलर्ट है, इस तरह कोई घटना न बने जिसकी वजह से माहौल खराब हो कम्युनल हार्मनी। तो पुलिस कमिश्नर सूरत गुजरात अनुपम गहलोत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूरी जानकारी आप सभी दर्शकों तक उन्होंने पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए अनुपम जी और इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। अब ब्रजेश दोषी का रुख करेंगे। हमारे साथ गुजरात से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, वक्त रहते पुलिस ने इस शख्स को दबोचा, गिरफ्तारी हुई, पूछताछ चल रही है, यह बड़ा एक खुलासा है, और क्या हलचल है इसको लेकर? देखिए आशुतोष, जिस तरह से पुलिस कमिश्नर ने बताया तो ये सिर्फ अकेला आदमी जो था वो अभी कांटेक्ट में था, पर अब जो जांच है वो जांच का दायरा बढ़ेगा। एजेंसियों की भी इसमें जो है मदद ली जाएगी, क्योंकि जिस तरह से वो विदेशियों के संपर्क में था, पाकिस्तान हो, वियतनाम हो, लाओस हो, नेपाल हो, अलग अलग देशों में ये संपर्क में था, वहां पे ग्रुप चल रहे थे। तो ये कितना बड़ा नेटवर्क है। फिर क्या भारत में इसके अलावा इसके कोई साथी, क्योंकि ये जो है सूरत में रहता है पर ये मूल रहवासी महाराष्ट्र का है, तो महाराष्ट्र में क्या इसके कोई संपर्क है? इसके अलावा जो है जिन जिन लोगों को उसने टारगेट किया था, 1 करोड़ की सुपारी की बात भी की गई थी। नुपुर शर्मा की बात हो, टी राजा सिंह की बात हो, या फिर उपदेश राणा की बात हो जो सूरत में रहते हैं, उपदेश राणा। तो इन 3 जो बड़े टारगेट थे, तो इनके लिए जो 1 करोड़ की जो है वो सुपारी की भी बात की गई थी। तो ये कहां से, किस तरह से इतनी हिम्मत आई उसके अंदर? पैसों का जो नेटवर्क था वो कैसे होगा? हथियार उसने जो मंगवाए थे वो कैसे पहुंचे? इन सारी चीजों के बारे में जानकारी जो है पुलिस अब लेगी और उसमें एजेंसियों की भी मदद ली जाएगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।